ऑलराइट, परसेंटेज। परसेंटेज जो है वो आपका सीआईस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है, जिसको लाइक यू कैन से कि परसेंटेज का जो दूसरा नाम है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। और ये पूरा हैंड आउट जो परसेंटेज का है, आई हैव डिवाइडेड द होल हैंड आउट और यू कैन से द होल टॉपिक इनटू 4 मेन पॉइंट्स। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आपको थोरोली पक्के पक्के आने चाहिए। इन 4 पॉइंट्स के अलावा परसेंटेज से रिलेटेड कोई और सवाल नहीं आता। ठीक है, सो पॉइंट नंबर 1, पहली चीज जो आपको आनी चाहिए, जिसके सवाल यूजुअली P1 के अंदर आते हैं, वो ये है कि आपको सबसे पहले तो फ्रैक्शन या डेसिमल दिया हुआ होगा। ठीक है, और फ्रैक्शन या डेसिमल को आपको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। सही है, तो अगर फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर आपको दिया हुआ है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो। ठीक है, किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यू ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, यू ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100। सो 0.64 को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यू विल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सो 0.64 मल्टीप्लाई बाय 100। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेसिमल नंबर है वो राइट की तरफ मूव करता है। वेन एवर यू मल्टीप्लाई, यू मूव द डेसिमल टू द राइट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में डेसिमल हमेशा राइट की तरफ मूव करता है, और डिवीजन अगर होती है तो डिवीजन में डेसिमल हमेशा लेफ्ट की तरफ मूव होता है। तो 0.64 मल्टीप्लाई बाय 100 वुड गिव यू 64%। और अगर आपको कोई फ्रैक्शन गिवन होगा तो फ्रैक्शन में आप क्या करोगे, 2/5 है, तो 2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100। So 5 1 is 5, 5 20s is 100, 2 into 20 is 40%. So पहला पॉइंट परसेंटेज का क्या पढ़ा हमने, कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन या कोई डेसिमल गिवन होगा एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, यू ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, तो इसके अंदर इस पॉइंट में आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है तो प्लीज पूछ। ऑलराइट, अगर आपके पास, अच्छा अब ये कोई पॉइंट नहीं है, ये दिस इज नॉट अ पॉइंट बट एक क्वेश्चन है, एजा वाला क्वेश्चन। अगर एजा वाला क्वेश्चन आता है ना, जैसे एक्सप्रेस 50 एज अ परसेंटेज ऑफ 200, तो उसकी एक ट्रिक है। ये सवाल आप रिपीटेड देखेंगे कि एक्सप्रेस वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके पास पेपर के अंदर परसेंटेजेस में, और ये P1 में ही आते हैं। तो आप किस तरह से सॉल्व करते हो कि जब भी आप एजा वाला सवाल देखो तो एजा से पहले वाला नंबर बन जाता है न्यूमरेटर, और एजा के बाद वाला नंबर बन जाता है डिनोमिनेटर। एजा से पहले वाला नंबर बन जाता है न्यूमरेटर, और एजा के बाद वाला नंबर बन जाता है डिनोमिनेटर। और जब परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना होता है, सो यू ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100। सो दिस वुड बी 50/200 multiply by 100। 100 and this gets cancelled, 2 1 is 2, 2 25 is 50, final answer would be 25%। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, 25%। सो एजा वाला क्वेश्चन, एजा से पहले वाला नंबर हमेशा न्यूमरेटर, एजा के बाद वाला नंबर हमेशा डिनोमिनेटर, एंड देन परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 करते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अब आपको सवाल में ऐसा होगा कि समटाइम्स यू विल सी कि कोई परसेंटेज गिवन है। ठीक है, और उस परसेंटेज को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में। या तो आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा या तो आपको डेसिमल में करना होगा। हमेशा याद रखो, जब भी परसेंटेज रिमूव करनी होती है, परसेंटेज रिमूव करने के लिए आप हमेशा डिवाइड बाय 100 करते हो। परसेंटेज को जब रिमूव करना होता है तो हमेशा डिवाइड बाय 100 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल, कन्वर्ट दीज परसेंटेजेस टू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अच्छा, 37% है, तो परसेंटेज रिमूव करने के लिए आई विल डिवाइड बाय 100। एंड whenever you divide, the decimal moves towards the left। So decimal left की तरफ मूव करेगा। 37 में अभी डेसिमल है यहाँ, देखो 37 में अभी डेसिमल है यहाँ 7 के बाद,
तो लेफ्ट कितना मूव करेगा डेसिमल? इट विल मूव 2 steps to the left. 2 steps to the left. Reason being that we have 2 zeros in the denominator. So whenever we are going to have 2 zeros in the denominator, you have to move 2 steps to the left. So 1 and 2. 2 steps to the left. Final answer would be 0.37. सही है. So that's how you convert percentage into decimal. अगर फ्रैक्शन में होता, फ्रैक्शन में आंसर देना होता तो आप फिर सिर्फ 37/100 ही लिख देते, तो वो आपका फ्रैक्शन में आंसर हो जाता. इसमें हम सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म. सही है. अब 37% के बाद लेट्स डू दिस वन. 32 होल 1/2. यहाँ परसेंटेज मिसप्रिंट है, परसेंटेज का साइन लगा लो. 32 होल 1/2. इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे 32 होल 1/2 परसेंटेज. अब इसको कन्वर्ट करना है. देखो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मिस ये तो आप कह रही हैं कि P1 का क्वेश्चन है. P1 के क्वेश्चन में हम इसकी परसेंटेज अगर रिमूव करेंगे तो ये पता है क्या बनेगा? ये बनेगा 2 times 32 is 64. 64 plus 1 65. So this would be 65/2 percentage. और जब हम परसेंटेज रिमूव करेंगे तो ये 65/2 डिवाइड बाय 100 बनेगा. तो वो सवाल करते हैं कि मिस अब ये हम किस तरह से सॉल्व करें. लाइक दिस कांट बी सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर, बिकॉज कैलकुलेटर पर अगर होता तो हम डायरेक्टली ऐसे कर लेते ना कि 65/2 करते, जो आंसर आता उसको डिवाइड बाय 100 करते तो आंसर आ जाता. सो आपने ऐसे इसको बिल्कुल भी नहीं लेना. आप किस तरह से करोगे? P1 में भी बहुत इजीली ये सवाल हो सकता है अटेम्प्ट. 65/2 का रेसिप्रोकल कर दो ना, तो ये मल्टीप्लाई बाय 65/2 के बाद जो ये वाला नंबर है इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा 1/100. ठीक है. एंड देन क्रॉस कैंसिलेशन. क्रॉस कैंसिलेशन 5 times 13, 5 times 20, so it would be 13/2 times 20 would be 40. So 13/40 is your final answer. ये आपका कन्वर्ट हो गया. परसेंटेज आपने अपने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर ली. ये वाली चीज हमने ये फ्रैक्शन में तो कर ली, लेकिन अगर इसको आपसे सवाल आता कि आपको इसको डेसिमल में करना है, 32 होल 1/2 परसेंटेज को आप डेसिमल में कैसे करते? देखो इसको आप यूं लिखते हैं, डेसिमल में करने के लिए 32.5 परसेंटेज है. परसेंटेज जब आप रिमूव करोगे तो रिमूव करने का मतलब यह है कि आप डिवाइड बाय 100 करोगे. सो 32.5 आपने डिवाइड बाय 100 किया. और जब भी हम डिवीजन करते हैं तो हमेशा डेसिमल लेफ्ट की तरफ मूव करता है. ठीक है. तो इसमें अगेन 2 steps टू द लेफ्ट मूव करेगा, और जब 2 steps टू द लेफ्ट हम पॉइंट को मूव करेंगे, सो 1 and 2. सो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा? 0.325. सही है. बात समझ आ रही है? इट वुड बी 0.325. ये आ गया हमारा डेसिमल के अंदर, और ये वाली चीज आ गई हमारी फ्रैक्शन के अंदर. सही है. लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर. ओके, वी हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओवर हियर. सो इसको आपकी ये बुकलेट के अंदर नहीं है. ठीक है. आप इसको कॉपी करो और इसको आपने सॉल्व करना है. अच्छा, सॉल्व कैसे करोगे? आप लोग ये टेबल बनाओ. टेबल बनाने के बाद सारी वर्किंग आपने नीचे करनी है. आपको यहाँ पर जो नीचे स्पेस दी हुई है, आपने सारी वर्किंग्स यहाँ करनी है, और यहाँ आपने सिर्फ डायरेक्टली आंसर्स लिखना है. ठीक है. तो सबसे पहले तो आप ये जो परसेंटेजेस हैं, ये परसेंटेजेस हैं, और आपको इस कॉलम में फ्रैक्शन में लिखना है इन परसेंटेजेस को, और इसमें आपको डेसिमल में लिखना है. So please make this table, and I am going to give you time to solve these questions. जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है आप मुझसे पूछते जाओ. जब भी आपके पास परसेंटेज के साथ कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 3 में इट सेज दैट कि जब भी परसेंटेज के साथ कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे परसेंटेज के साथ लिखा हुआ है चेंज, परसेंटेज के साथ लिखा हुआ है इंक्रीज, परसेंटेज के साथ लिखा हुआ है डिक्रीज,
percentage profit, percentage discount, then you have to apply just one formula, that is new minus old upon old multiply by 100. This is in easier words. तो जब भी परसेंटेज के साथ कोई भी वर्ड आप सवाल में देखो कि लिखा हुआ है परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज डिस्काउंट, परसेंटेज रिडक्शन, percentage change, any word that is written along with percentage, it means that you have to apply just one formula, that is new minus old upon old multiply by 100. ठीक है? So for percentage discount you will always get a negative answer. सही है? Percentage discount में हमेशा negative answer आएगा, but what you have to do is कि आपने जब भी आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है ना, तो आपने अपना वर्किंग में आपने नेगेटिव शो करना है, लेकिन जो आप फाइनल आंसर लिखते हो, फाइनल आंसर जो आंसर का जो आपको आंसर का ब्लैंक दिया हुआ होता है, उस आंसर में आप पॉजिटिव आंसर लिखते हो. यू डोंट राइट नेगेटिव आंसर, बट आंसर वर्किंग में आपका डिस्काउंट का या रिडक्शन का हमेशा नेगेटिव आता है. वी विल डू एग्जांपल क्वेश्चन सो यू विल गेट इट कि क्या मतलब है इस बात का. ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पॉइंट नंबर 3. In 2006, the cost of posting a letter was increased from 28 cents to 35 cents. Calculate the percentage increase in the cost of posting a letter. क्या percentage के साथ कोई word लिखा हुआ आ रहा है? Increase, है ना? Yes. So it means that you have to apply one formula, which is new minus old upon old multiply by 100. Okay, what is new and what is old? New is the new cost. New is the new cost and old is the old cost. ठीक है? So new cost minus old cost upon old cost multiply by 100. So let's see, the cost of posting a letter was increased from 28 to 35. So 28 is the old cost, 35 is the new cost. So let's put these values in the formula. It's P1, so do not use calculators. So new is 35, old is 28 upon 28 multiply by 100. So this would be 7 upon 28 multiply by 100. 7 ones are is 7, 7 fours are is 28. Then 4 and 100 can be cross cancelled. So 4 ones are is 4. 4 25s are is 100. 4 25s are is 100. So 4 ones are is 4 and 4 25s are is 100. So final answer आ गया percentage increase का, percentage increase is equals to 25%. ठीक है? Percentage increase हमेशा positive में आता है. So that's how you will apply the formula. Let's do one more question of a discount. एक डिस्काउंट का क्वेश्चन करते हैं. मैंने आपको कहा कि डिस्काउंट का आंसर नेगेटिव आना चाहिए, तो देखते हैं किस तरह से नेगेटिव आता है आंसर. परसेंटेज डिस्काउंट. ठीक है? सबसे पहले आपको बोल दिया है द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल वाज ₹100 in 2010 which decreased to ₹80 in 2011. So find the percentage discount. Okay, percentage के साथ कोई वर्ड लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, डिस्काउंट का वर्ड लिखा हुआ है. इसका मतलब कि हमने एक फॉर्मूला लगाना है, विच इज न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100. न्यू क्या है? न्यू इज द न्यू कॉस्ट एंड ओल्ड इज द ओल्ड कॉस्ट. ठीक है? सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. ₹100 जो है वो आपकी 2010 की कॉस्ट है, सो दिस इज द ओल्ड कॉस्ट. ₹80, this is your new cost. So new minus old upon old multiply by 100. ये देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया. 80 माइनस 100 आएगा -20%. सो हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है. ठीक है? नेगेटिव आ रहा है. इसको लिखेंगे कैसे? इसको इस तरह से लिखेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 20%. अच्छा, ये क्यों हम करते हैं मिस? हम नेगेटिव साइन को क्यों हटा देते हैं?
Why do we remove negative sign in the final answer? हालांकि हमारा आंसर तो नेगेटिव आ रहा है. रीजन ये है कि डिस्काउंट इटसेल्फ मींस माइनस. ठीक है ना. तो जब आप डिस्काउंट लिख रहे हो तो उसका ऑब्वियस सा मतलब है कि वो माइनस है. ठीक है. सो यू डोंट हैव टू रीराइट माइनस साइन अलोंग विद डिस्काउंट. या फिर रिडक्शन का सवाल है या फिर लॉस का सवाल है, ये सारे आंसर्स नेगेटिव आते हैं. ओके. Let's do point number 4. The last point of percentage handout. Point number 4. Point number 4 में आपको 3 formulas याद रखने हैं. 3 formulas बहुत easy से formulas हैं. Cost price plus profit gives you the selling price. Original price minus discount is equals to selling price. Cost plus tax gives you price after tax. सही है. So सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये तीनों formulas by heart याद होने चाहिए. कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट ऐड करते हैं यू विल गेट द सेलिंग प्राइस. अच्छा, ये ओरिजिनल प्राइस जो है ना, ओरिजिनल प्राइस, ये देखो ओरिजिनल प्राइस का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल प्राइस, मार्क्ड प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस. ओरिजिनल प्राइस, मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इन तीनों टर्म्स का मतलब सेम है. इट ऑल मीन्स द सेम थिंग. ये जो वर्ड्स है ना, ये एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर दे रहा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्क्ड प्राइस का अगर वर्ड यूज हुआ है तो इट मीन्स कॉस्ट प्राइस. सो दैट जब आपको फॉर्मूलाज अप्लाई करने हो तो आपको पता हो कि अगर मार्क्ड प्राइस है तो इट मीन्स कॉस्ट प्राइस. सिमिलरली ओरिजिनल प्राइस मीन्स द सेम थिंग, कॉस्ट प्राइस. ठीक है. so there is no difference between original price और कॉस्ट प्राइस. ऑल्सो रिमेंबर कि मैथ के अंदर जो कॉस्ट प्राइस है ना, जिसको मैं अभी सीपी कह रही हूँ, ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस. आई एम गोइंग टू यूज द शॉर्ट फॉर्म्स जो आपको अभी मैं बता रही हूँ, और फिर लाइक इट शुड बी नॉर्मल. लाइक आई विल कीप ऑन सेइंग सीपी, एसपी, एमपी. सो यू नीड टू नो कि इसका क्या मतलब है. ओपी, ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस, ओपी ओरिजिनल प्राइस, ओपी इज ओरिजिनल प्राइस, एसपी selling price, and lastly we have MP, which is marked price. ठीक है. अच्छा, मैथ्स के अंदर जो ये ओरिजिनल प्राइस, मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस, इन सब को हम हमेशा मैथ्स के अंदर 100% लेते हैं. ठीक है. वी ऑलवेज टेक दिस एज 100%. तो किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, सवाल करते हैं, सो दैट यू गेट टू नो. देखो, मैं शुरू से एवरीडे मैथ के अंदर एक ही अप्रोच पढ़ाती हुई आ रही हूँ, बार बार हर हैंडआउट में, चाहे वो रेशो हो, चाहे वो एक्सचेंज रेट हो, चाहे वो आपका जो हमारे कन्वर्जन्स के क्वेश्चंस थे उसके अंदर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई अप्रोच लगाई थी. राइट. सो क्रॉस मल्टीप्लाई अप्रोच ही जो है इस हैंडआउट के अंदर, परसेंटेज के हैंडआउट में भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई अप्रोच पर वर्क करेंगे. सो क्रॉस मल्टीप्लाई अप्रोच इज द इजीएस्ट अप्रोच, बट हो सकता है कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास कोई और भी अप्रोच हो. सो आई वुड लव टू नो दैट एज वेल. डू शेयर इट, ओके, विद मी. So let's start with the first example of point number 4. The first example of point number 4, let's do this question. um okay, so this is the question. अब देखो क्या बोल रहा है सवाल. द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बाईसाइकिल वॉज $500. आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया. ठीक है. मिस्टर अहमद केप्ट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड सोल्ड इट टू अरसलान. फाइंड द सेलिंग प्राइस. इस तरह के क्वेश्चन में पहली बात तो आप पिक करो क्या ये सवाल हमारे हैंडआउट का पॉइंट नंबर 4 से रिलेट करता है. इसमें देखो सीपी भी है, इसमें एसपी भी है और इसमें प्रॉफिट भी है. तो जब सीपी, एसपी और प्रॉफिट का सवाल आएगा तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है?
आपने लगाना है फॉर्मूला नंबर 1 विच इज सीपी या कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस। अच्छा, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने 2 कॉलम्स बनाने, ठीक है। मेक 2 कॉलम्स, मेक 2 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम वुड बी ऑफ परसेंटेज एंड द सेकंड कॉलम वुड बी वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू। ये 2 कॉलम्स आपके बनेंगे, परसेंटेज एंड वैल्यू। सही है। अच्छा, पहले आप लिखें सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमेशा आपसे मैंने कहा कि मैथ के अंदर 100% होती है। कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट ऐड करेंगे, वी ऑल नो द फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट गिव्स यू एसपी। सो कॉस्ट प्राइस में जब प्रॉफिट ऐड करेंगे, सो दैट वुड गिव यू एसपी। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर हमें दी हुई है 20, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर 20%। नाउ 100 plus 20 gives you 120. So this is going to give you 120% and the value would be what? Value मतलब amount, जो amount आपको सवाल में दी हुई है। Cost price दी हुई है $500. So cost price के corresponding जो value का column है उसमें हम लिखेंगे $500। इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट की कोई अमाउंट सवाल में गिवन नहीं है, सो आई एम गोइंग टू इग्नोर, इस चीज को इग्नोर। सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट एसपी, सो एक्स। इसको कहते हैं डेटा फॉर्मेशन। एंड आफ्टर डेटा फॉर्मेशन हम हमेशा क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस हमेशा एक्स से शुरू होगा आपका, ऑलवेज स्टार्ट मेकिंग द क्रॉस फ्रॉम एक्स। अच्छा, एक्स टू ब्लंडर, सुनो ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर करते हैं, एक्स टू 20% चले जाते हैं बच्चे, ठीक है। और फिर इसके बाद 120 to 500 चले जाते हैं। अगर आप ये ब्लंडर करोगे, और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते 20x इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाई बाय 120। नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा मत करना, ठीक है। जब आप क्रॉस एक्स से बनाना शुरू करोगे, जब आप क्रॉस एक्स से बनाओगे तो आपका जो क्रॉस है वो जाएगा 100 तक फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और ये वाले जो x के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है ना, ये 120, ये जाएगी 500 तक। अच्छा, अब जो ब्लंडर वाली जो बात हो रही थी, ब्लंडर वाली बात में हम क्या कर रहे थे? x से 20 तक जा रहे थे, तो 120 क्या फिर इग्नोर तक जाता? 120 क्या फिर ये इग्नोर तक जाता? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, पॉसिबल। सो दैट इज वाई x to 100 and then 120 to 500. Then you apply the correct cross multiply approach, which is 100x equals to 500 times 120. Then make x the subject. So this would be 500 times 120 upon 100. Now 0 and 0 gets cancelled. 5 into 120 would give you 600. So जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई $600, which is the selling price, ठीक है। ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई। Okay, let's do this one. डिस्काउंट से रिलेटेड सवाल। इन अ खाड़ी सेल द प्राइस ऑफ अ 3-piece सूट फेल बाय 20%. फाइंड द डिस्काउंट गिवन if the original price before the discount was ₹3000. सही है। कीवर्ड्स क्या क्या है? कीवर्ड है सबसे पहले आपके पास डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, और ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंट, ये सारे कीवर्ड्स है ना। तो ओरिजिनल प्राइस डिस्काउंट, खाड़ी की सेल है, ठीक है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी देखते हैं। चलो सबसे पहले तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पॉइंट नंबर 4 का हमारा फॉर्मूला लगेगा फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 2 हमारा है ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट गिव्स यू द सेलिंग प्राइस। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है।
पॉइंट नंबर 4 के लिए एक ही अप्रोच है, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्रोच। इसके लिए आपको पहले तो 2 सेक्शंस बनाने हैं। एक सेक्शन आएगा आपका परसेंटेज का और एक सेक्शन आएगा आपका वैल्यू का, है ना, परसेंटेज एंड वैल्यू। सबसे पहले आप लिखते हैं स्टार्टिंग किससे होती है, ओरिजिनल प्राइस विच इज द सेम एज कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ओपी माइनस डिस्काउंट गिव्स यू द सेलिंग प्राइस। सो ओपी इज 100% इन मैथ ऑलवेज। डिस्काउंट की परसेंटेज सवाल में दी हुई है 20%। अच्छा, डिस्काउंट क्योंकि माइनस होता है, डिस्काउंट देखो हम माइनस कर रहे होते हैं, तो जब हम डिस्काउंट माइनस करते हैं तो यहां पर हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ब्रैकेट में हम लिखेंगे 20%। 100% माइनस 20% देगा हमें 80%, विच इज द सेलिंग प्राइस। एंड द वैल्यू ऑफ ओपी, डी एंड एसपी, लेट्स राइट डाउन द वैल्यू, लेट्स फिल अप दिस कॉलम। सो ओपी जो है हमारे पास, ओरिजिनल प्राइस बिफोर द डिस्काउंट वाज ₹3000, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो ओपी इज 3000। डिस्काउंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग आउट द डिस्काउंट। सो एक्स एंड एसपी की कोई बात नहीं की गई तो इग्नोर। Data formation done. Data formation done. Let's cross multiply. Data formation done. Let's cross multiply. Cross always starts from x. It always starts with x. So x 200 and 22 3000. 22 3000. ये जो x बनाने की जो चीज होती है ना, ये रियल गेम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत इश्यूज आते हैं। ट्रस्ट मी, ये क्रॉस बनाने में बच्चे जो है ना वो कभी 80 को 3000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड देन 100 से x को कर देते हैं और इसको इससे कर देते हैं। ये गलत हो जाती है, ये मिस्टेक्स आती हैं, जो जनरल मिस्टेक्स में बात कर रही हूँ, जिसकी वजह से आसान क्वेश्चन भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एज द क्वेश्चन रिलेट्स टू डिस्काउंट, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। सो इट वुड बी 100x equals to 20 times 3000, and let's make x the subject. As I've told you before कि हमेशा पहले डिवाइड करो, पहले कैंसिल आउट करो, मल्टीप्लाई नहीं करना, न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले कैंसिल कर दो। कैंसिल करने से चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 20 times 30 would give you 600. So फाइनल आंसर आपके पास आ गया x equals to 600. x equals to 600, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यहां पर कोई मसला, कोई सवाल? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसमें भी यही है, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, लेट्स डू दिस वन, लेट्स डू दिस वन। ये इसमें भी आप एक नई टेक्निक सीखोगे। देखो, इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, ये P2 का क्वेश्चन है एंड इट इज अ पास्ट पेपर क्वेश्चन। जो आप कह रहे थे ना अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स इस तरह की भी आती हैं, ठीक है, जो आपके यूनिट 1B में है। So in 2006 it cost $4.60 to post a parcel. अच्छा, पहली बात तो ये है, this is a question related to discount, sorry, about years. This is about years. It cost $4.60 in 2006 to post a parcel. This was an increase of 15% on the cost of posting the parcel in 2005. Calculate the cost of posting this parcel in 2005. सही है। तो अब जब भी सवाल years से रिलेटेड होगा, ठीक है, जब भी सवाल years से रिलेट करेगा, सो इसकी एक टिप ये है कि always take the old year as 100%. सही है, always take the old year as 100%, यानी कि वही क्रॉस मल्टीप्लाई अप्रोच लगेगी, सेम अप्रोच, परसेंटेज का कॉलम और वैल्यू का कॉलम, ठीक है।
द ओनली डिफरेंस इज कि इसमें आप years लिखोगे rather than writing any formula. कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है इसके अंदर, ना इसमें CP है ना इसमें जो है सॉरी CP तो है, बट देन वी डोंट हैव SP और वी डोंट हैव प्रॉफिट, है ना ही मुझे यहाँ पर कहीं डिस्काउंट दिख रहा है. सो इसलिए हम इसमें years लिखेंगे. सो 2005, ऑलवेज टेक द ओल्ड ईयर एज 100%, और जो न्यू ईयर है ना उसमें जो परसेंटेज ऐड हुई है वो लिखनी होती है. परसेंटेज ऐड कितनी हुई है? 15% ऐड हुई है. सो वो ऐड करेंगे तो ये बनेगा 115%. और इसकी वैल्यू जो है 2005 में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है. दिस इज अननोन, सो 2005 वुड बी अननोन, और 2006 में हो जाएगा 4.60. देन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. So this would be, it's a P2 question, calculators are allowed. So it would be 100 into 4.60 upon 115 equals to x. इसको solve कर लेना, x की value आ जाएगी, ठीक है. Let's move ahead to different question now. Again, November 2016, a question about years, ठीक है. Question about years. This is a 3-mark question. P2 question number 1. $21,000 represented an increase of 5% on the basic price of 2015 model. Calculate the difference between the basic prices of 2015 and 2016 models. सबसे पहले तो ये जो 21,000 है, it represented an increase of 5%. देखो सबसे पहले years का सवाल है, ये सवाल है years का. उसकी टिप बताई हुई है, always take the old year as 100%. सेम इसी तरह का कॉलम बनेगा, ईयर लिख देंगे, परसेंटेज का कॉलम, वैल्यू का कॉलम, एंड देन जस्ट फिल इट अप एंड क्रॉस मल्टीप्लाई. लेकिन फिलिंग अप जो होती है ना, ये वैल्यूज की यही मेन गेम होता है, ठीक है. सो लेट्स मेक 2 कॉलम्स, परसेंटेज कॉलम एंड वैल्यू कॉलम. स्टार्ट फ्रॉम द ओल्ड ईयर, टेक द ओल्ड ईयर एज 100%, और जो परसेंटेज ऐड हो रही है 5%, वो 2016 की परसेंटेज बन जाएगी, विच वुड बी 105%. वैल्यू उसकी क्या है? अच्छा, अब वैल्यू में देखो, ये जो 21,000 रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स एन इंक्रीज ऑफ ऑन द बेसिक प्राइस ऑफ द 2015 मॉडल. सो जो 21,000 है वो हमारी 2016 की कॉस्ट है, 21,000. एंड वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 2015. सो इसको हम x कर देते हैं एंड देन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. सो x से क्रॉस स्टार्ट हो रहा है, सो इट वुड बी P2 क्वेश्चन है, कैलकुलेटर यूज करो और मुझे बताओ x की वैल्यू क्या आ रही है. पहली बात, 2 मार्क तो आपको x की वैल्यू निकालने के मिलेंगे. आउट ऑफ 3 मार्क्स यू विल गेट 2 मार्क्स टू फाइंड आउट x. लेकिन मिस ये तो 3 मार्क का सवाल है, फिर 1 मार्क किस चीज का होगा? 1 मार्क होगा डिफरेंस का, जो आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे 2015 और 26 के मॉडल की कॉस्ट्स का, ठीक है. सो इट वुड बी 21,000 into 100 upon 105. तो x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या आ रही है? 20,000. दिस इज 20,000, ठीक है. दिस इज 20,000. डिफरेंस निकाल लेते हैं. ये जो x की वैल्यू आई है, ये 2015 की कॉस्ट आई है, ठीक है. 2015 का कॉस्ट है. सो डिफरेंस, greater value minus the smaller value, that would give you 1,000. So $1,000 is the final answer. $1,000. This is the difference. Okay, that's your difference. So now you have to try these questions on your own, ठीक है. इसको ट्राई करना. आगे बढ़ते हैं. अभी आगे ये वाला लास्ट क्वेश्चन है कॉस्ट एंड टैक्स से रिलेटेड. देखो 3 फॉर्मूलाज पॉइंट नंबर 4 में लिखवाएं.
पॉइंट नंबर 4 में 3 फॉर्मूलाज लिखवाए, तीनों फॉर्मूलाज से हर सवाल मैंने आपको करवाया रिलेटेड। पहला फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट गिव्स यू द सेलिंग प्राइस। दूसरा फॉर्मूला था ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट गिव्स यू द सेलिंग प्राइस। और तीसरा फॉर्मूला कॉस्ट प्लस टैक्स गिव्स यू प्राइस आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो अब ये जो तीसरा फॉर्मूला है, अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे एंड देन परसेंटेज हैंड आउट हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। चारों पॉइंट्स हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो कॉस्ट प्लस टैक्स गिव्स यू द प्राइस आफ्टर टैक्स। अच्छा, ये जो प्राइस आफ्टर टैक्स है ना, उसको हम पता है क्या कहते हैं? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PAT। ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, PAT इज प्राइस आफ्टर टैक्स। सो let's do this one. Cost and tax. Tax on the original price. Okay, original price. Tax of the bicycle C is charged at 20% of the original price. After tax has been included, Matthew pays $1,080 for this bicycle. सही है, वो पे कर रहा है आफ्टर टैक्स हैज बीन पेड। तो जब टैक्स पे हो गया उसके बाद आफ्टर टैक्स हैज बीन इंक्लूडेड, यानी टैक्स इंक्लूडेड है इस प्राइस के अंदर, ये वाली प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड है, तो ये हो गया प्राइस आफ्टर टैक्स। सही है, यू हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल प्राइस। सो लेट्स मेक 2 कॉलम्स अगेन, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्रोच, सेम अप्रोच, परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू। स्टार्टिंग विद कौन सा फॉर्मूला है? थर्ड फॉर्मूला, कॉस्ट एंड टैक्स का सवाल है, P2 का। सो ये हो जाएगा CP प्लस टैक्स गिव्स यू PAT। सही है, सो CP इज ऑलवेज 100%, टैक्स की परसेंटेज दी हुई है 20%, सो PAT की परसेंटेज हो जाएगी 120%। और वैल्यूज की अगर हम बात करें तो वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी? CP की वैल्यू हमारे पास नहीं है, OP एंड CP इज द सेम थिंग, राइट? सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस OP, राइट? टैक्स इग्नोर, टैक्स की कोई वैल्यू गिवन नहीं है। PAT हमें दिया हुआ है 1080। डेटा फॉर्मेशन डन, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। Data formation done. Let's cross multiply. Cross starts from X and then this. So this would be 1080 multiplied by 100 upon 120 equals to X. ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लो कैलकुलेटर पर और मुझे इसकी वैल्यू बता दो। दैट वुड बी योर फाइनल ओरिजिनल प्राइस 900। ओके, सो 900 इज द फाइनल आंसर। So enough with percentages.